इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार एक महापुरुष को प्रणाम करने गए। कुंभ का अवसर था, नासिक में कुंभ लगा था। तो बोले कब आए हो? मैंने कहा सरकार 5 दिन हुआ। अच्छा अच्छा, कैसे आए? मैंने कहा सरकार कथा थी तो सोचा आप यहाँ आए हैं तो दर्शन कर लें। हमारे कान में पास बोला के बोले कुंभ नहीं है, कुंभी है। तो मैंने कहा सरकार लिखा तो सब जगह सिंहस्थ कुंभ है। बोले बेटा कुंभ केवल राजा के यहाँ लगता है, तीर्थ राज में, और शेष जगह कुंभी लगती है। कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई चलत चलत तो दम निकल जाते हैं। महाराज सिद्ध पुरुष हैं, प्रातः स्मरणीय पूज्य अखंडानंद जी महाराज के वो कृपा पात्र हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं। ऐसे ही आनंद में चलते हैं। जब कभी करुणा होती है दर्शन हो जाता है। भाव महापुरुष ने कहा कि देखो राजा का जो क्षेत्र होता है ना, देखिए कुंभ का जो आनंद तीर्थराज प्रयाग में आता है वो क्षेत्र आनंद कहीं नहीं आता है। अद्भुत है साहब। इसलिए मेरे सरकार असतीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पाव। सुख के समुद्र भगवान तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी से मिलते हैं, श्री चरणों में प्रणाम करते हैं, रात्रि विश्राम लेते हैं। अगले दिन उनके मार्गदर्शन अनुसार भगवान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पधारे। महर्षि जी ने उनका बहुत स्वागत सम्मान किया। उनसे पूछे कि प्रभु मैं कहाँ रहूं? तो महर्षि वाल्मीकि जी पूछते हैं आप कहाँ नहीं हैं? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। पूछव मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचा, जह न हो तह देहु कहि, तुम ही दिखाओ। आप जहां नहीं हैं वो जगह बताइए। तो भगवान तो सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन दिखते नहीं। दिखते इसलिए नहीं कि हमको प्रेम नहीं होता। जिसको प्रेम हुआ भगवान उसको दिखते हैं। भगवान आते जाते नहीं हो, प्रकट होते हैं। चित्रकूट भेजा है महर्षि जी ने, भगवान चित्रकूट पधारे। ऋषि मंडली ने आकर स्वागत सम्मान किया। भगवान का मन वहां रम गया। ऐसा जानकर विश्वकर्मा जी महाराज देवताओं के संग में आए और बड़ी सुंदर कुटिया बनाए, एक मां प्रभु के लिए, एक लक्ष्मण जी के लिए, 2 पर्णकुटी। निषाद जी के परिकर लोग आके भगवान की सेवा में प्रस्तुत होते हैं, बहुत भांति सरकार की प्रशंसा करते हैं, अपनी सेवा प्रस्तुत कर देते हैं। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आए सुदेता। प्रभु यहाँ आपको सब प्रकार सुपास होगा, किसी बात का कोई कलेश नहीं। हम आपको बाग बरा बचाकर और घुमाएंगे, पर्वत श्रृंखला दर्शन कराएंगे, झरना दर्शन कराएंगे। आप यहाँ आ गए, कोई चिंता न करिए, हम लोग हैं ना। बाबा कहते हैं वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक
कभी छोटे बच्चे के साथ प्रेम करके, बिटिया हो बच्चा हो, प्रेम करके देखिएगा, क्या थकान मिटा देते हैं बच्चे। कल्पना नहीं करेंगे वो सब बता देंगे बच्चे, समझा भी देते हैं। एक हमारे मित्र के यहाँ में छोटी सी बच्ची थी उनकी, मैं उससे रोज पूछता था भोजन कौन बनाता है, कहती थी मैं। अच्छा, मम्मी क्या करती है? सोती है। कितने बजे तक? 8 बजे तक। कौन किसका पैर दबाता है? पापा मम्मी का दबाते हैं। एक दिन सब बैठे थे तो मैंने पूछ दिया, तभी लोग आंख दिखावे, लेकिन उसको तो अभ्यास था कि यही बताए थे यही बताना है। बच्चे तो टेप रिकॉर्ड होते। मैंने कहा देखो सब ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इसके सामने न करो, ये तो निर्मल है। तो पैर कोई किसी का दबावे, सब एक ही शरीर है, कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन कुछ तो बचा के रखोगी कम से कम। बच्चे तो ऐसा न बतावे, ऐसा जीवन में थोड़ी सजा। ये भगवान कोल बैल की बातें सुनकर प्रभु गदगद होते। वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। पिता माता जैसे छोटे बच्चे की बातें सुनकर गदगद होते, वैसे भगवान उनकी बातें सुनकर गदगद हो रहे हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं प्रभु के प्रति राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो ज्ञान निहार। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले वो जो ज्ञान निहार। राम सकल बन चर तब पोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोष। राम सकल बन चर तब पोषे, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोष। कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोष, कहीं मृदु बचन प्रेम परिपोष। भगवान ने विदा किया, अब दर्शन करिए। वन में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान कैसे रहते हैं? बाबा कहते हैं जैसे कामदेव और रति बसंत का निर्माण करके वन में उपस्थित हो गए हों, भगवान इस प्रकार चित्रकूट में रह रहे हैं। आगे 4 दोहा बात कहते हैं प्रभु कैसे रहते हैं। राजत निकेतमहु बनिता बंधु समेत, जिम बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। भगवान कैसे विराज रहे हैं?
जैसे देवताओं के राजा इंद्र, मैया शची और पुत्र जयंत के साथ अपने अमरावती में वास करते हैं, वैसे भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं। भगत लोग ऐसा मानते हैं भगवान वन में बहुत धक्का खाए रहे हैं। भगवान वन में नहीं है, भगवान आनंद में। और देखिए, जिसको आनंद है वो कहीं रहेगा, वो आनंद स्वरूप है तो आनंद में ही रहेगा। आप उसको यहाँ रखो, हुआ नहीं, यहीं कहीं रख दो। और जिसको आनंद में नहीं रहने का स्वभाव हो, आप उसको सारा ईश्वर दे दो तभी वो रोता ही मिलेगा। आनंद में रहना अपनी मनस्थिति का ये एक सहज स्वरूप, मनस्थिति पर डिपेंड है कि आप आनंद में रहते हो कि कलेश में रहते हो। कड़ा बिस्तरे पर भी भगत को नींद आ जाती है, और डल्लब के थर्मोस्टेटिक गद्दे पर भी जो खटपटिया होता है उसको रतिया भर नींद नहीं आती। हाँ, नींदें नहीं आती है, कई लोग नींद नहीं आती, बीमारी बन गई। नींद न आने का अर्थ यह है कि मन और शरीर सहज नहीं है। नींद नहीं आई, क्यों नहीं आई? शरीर कहीं है, मन कहीं है। नींद आने का कारण शरीर कहीं, मन कहीं। जब हम चित्त से कई जगह रहते हैं तो शरीर विश्राम नहीं लेता, घूमता ही रहेगा वो। देखा होगा आपने, कई लोग बैठे बैठे भी चलते रहते हैं, कई लोग सोए सोए दुकान भी चलाते रहते हैं। 5 किलो 5 किलो। पत्नी ने पूछा, क्या किलो किलो कर रहे हो? अरे मैं सोचा दुकान पर बैठा हूँ। बिस्तर पे सो रहे हो, दुकान पर बैठे हो, 24 घंटा एक ही नट बोलता है। थोड़ा देखो, इसका भी अभ्यास करिए, जहां रहिए सहज रहिए, करके देखिए ना। 12 साल लगता है जीवन को सहज रखना। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।